ये हम कहाँ आ गए पुत्र? ये तो गोकुल ग्राम है। हाँ, गोकुल। यहाँ तो मेरा परम मित्र नंद रहता है। नंद भैया, आप चिंता ना करें, सब कुशल होगा। हाँ हाँ, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, सब कुशल ही होगा। नंद भैया, देखना आप परेशान ना हो, शीघ्र ही इस आंगन में हम सबको बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी। बस प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रभु। कैसा अद्भुत संयोग है, नंद को भी आज संतान प्राप्ति होगी। नंद, हाँ, तुम्हें नंद को ही सौंपना उचित रहेगा पुत्र। परंतु मैं उससे कहूंगा क्या? बधाई हो नंद जी, बधाई हो। किलकारी गूंजी है, बधाई हो। सब क्या हो रहा है? समय के क्षण में जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मैं योग माया हूँ वासुदेव, भीतर जाओ। यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया है जो मेरा ही स्वरूप है। अपनी संतान वहां छोड़ दो और उस बालिका को अपने साथ लेकर कारागार लौट जाओ।
इतना तो सिद्ध हो गया है पुत्र कि तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। ऐसा विश्वास है मुझे, और मुझे यह भी विश्वास है मेरा मित्र नंद और यशोदा तुम्हें इतना प्रेम देंगे जितना मैं और देवकी तुम्हें कभी नहीं दे पाते। अपने पिता को क्षमा करना पुत्र। बधाई हो, आप पिता बन गए नंद बाबा। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। खुशियां मनाओ, सबको खिलाओ मिठाइयां। बधाई हो नंदरानी, लल्ला हुआ है। मेरा लल्ला मैं तो धन्य हो गया यशोदा। लाओ तनिक मेरे लल्ला को देखने दो। नाना, मैं अपना लल्ला किसी को नहीं दूंगी। कुदृष्टि लग गई तो? लो नंदरानी, पिता को ही लल्ला ना देखने देंगे? पिता की दृष्टि थोड़ी ना लगती है यशोदा रानी। हाँ तो कैसे नहीं लगती? अपनी ही दृष्टि पहले लगती है। देखा नहीं, हरि ने कितना मनमोहक बालक दिया है मुझे। बस मन करता है इसी को देखती रहूं। मेरी लाडली राधा। कीर्तिदा, राधा, मेरी लाडली कहाँ है राधा? वो ठीक तो है ना? घबराओ मत कीर्तिदा, सब ठीक है। हरी कृपा से कल दुर्घटना के पश्चात एक गाड़ीवान वहाँ से निकल रहा था। उसने हमें पहचान लिया और यहाँ सुरक्षित छोड़ गया। और राधा? राधा कहाँ है? राधा भी सुरक्षित है, वहाँ पालने में है वो। उठिए ना, मुझे देखना है मेरी बच्ची ठीक है या नहीं। उठिए ना। कीर्तिदा संभालो अपने आप। मुझे अपनी लाडली को देखना है। राधा, मेरी लाडली। देखिए ना, उस अंधड़ ने मेरी बेटी की मुस्कुराहट ही छीन ली, और मेरी भी। कल अवसर मिला था, कदाचित वो महावैद्य हमारी राधा का उपचार कर पाते, पर उस भयानक अंधड़ के कारण हमने वो अवसर खो दिया।
खो दिया। अवसर अभी शेष है कीर्तिदा। मैंने पता लगवाया है, वो महावैद्य अभी कुछ दिनों तक मथुरा में ही रहेंगे। हम जाएंगे ना वहां, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पुत्री की आंखें अवश्य खुलेंगी। हाँ। यमुना पूजन तो हो गया गर्गाचार्य जी। अब अगर हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार कर दें आप, तो सौभाग्य होगा हमारा। किस घटना के पीछे किसका सौभाग्य छिपा है, ये कौन जानता है नंद? ये पशु पक्षी यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा लल्ला, लल्ला! लल्ला! नियति ने एक अलौकिक पुत्र दिया है मुझे। इसने सिर्फ मेरा ही नहीं, इन सभी पशु पक्षियों का मन मोह लिया है। मन मोहना है ये। सही कहा यशोदा। मैंने भी आज तक ऐसा मन मोहने वाला दृश्य कभी नहीं देखा। आचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे कुलगुरु हैं। कहा था ना मैंने नंद, किस घटना के पीछे किसका सौभाग्य है कोई नहीं जानता। आज मेरा सौभाग्य जागा है जो इस बालक के दर्शन हुए। इसके रूप में एक विचित्र आकर्षण है, कर्ष है। यह सबको अपने आकर्षण और मोह में बांधेगा और सभी को माया के बंधन से मुक्त भी करेगा। इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण राधा पुत्री, तुमने कुछ कहा? हाँ? कोई नाम बोला? एक बार फिर से पुकारो ना, बोलो ना राधा। आर्य, सुन रहे हैं आर्य? बहुत ही शुभ समाचार है।
आपके मित्र नंद के यहाँ लल्ला जन्मा है। ये देखिए, यशोदा ने विशेष निमंत्रण भेजा है। बालक का जन्मोत्सव है। सारा गोकुल आएगा भोज में। हम भी चलेंगे ना? निश्चित ही ये शुभ समाचार है, पर एक मित्र होने के नाते मैं भी नंद के लिए आनंदित हूं। पर एक पिता होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता मेरी पुत्री है। हम नंद के घर अवश्य जाएंगे उन्हें बधाई देने के लिए, पर पहले मेरी पुत्री की आंखें ठीक हो जाए। ये तो बिल्कुल उचित कहा आपने जी। हम आज पहले मथुरा जाएंगे। सज रहना, मैंने यात्रा का प्रबंध कर लिया है। जी। पूर्ण विश्वास है मुझे कि आज मेरी राधा की आंखें अवश्य खुलेंगी। यशोदा, अरे नंदरानी शीघ्रता करो, बाहर सारा गोकुल लल्ला को देखने की बाट जो रहा है। यशोदा, ये क्या कर रही हो? यशोदा, ये इतने सारे काले धागे क्यों बांधे हैं? सुना नहीं आपने? लोहा ही लोहे को काटता है। जो भी मेरे बालक पर काली दृष्टि डालेगा ना, उसे काले धागे काटेंगे। अरे वो देखो, लला के दाहिने पांव का अंगूठा तो रह ही गया। वहां नहीं बांधना धागा। ये लो बांधो। ये कैसे रह गया? उपहास बना रहे हैं मेरा, हंस लीजिए। लेकिन मैं जो कर रही हूँ ना, वो तो अवश्य करूंगी। संसार का सबसे मनमोहक बालक दिया है हरि ने मुझे। इसकी रक्षा मुझे को तो करनी है। अच्छा भाग्यवान, मान लिया। अब अगर आपका ये सुरक्षा चक्र पूरा हो गया हो तो चलें। चलो। हाँ, किंतु थोड़ी देर पश्चात, वरना सब मेरे लल्ला को छुएंगे, हाथ लगाएंगे और सताएंगे। ऐसा करते हैं, जब तक ये आराम कर रहे हम सबसे मिल लेते हैं। बलराम जी। अपने छोटे भैया का ध्यान रखना। जी। अब चलें। अब तो लल्ला के पास पहरेदार भी बिठा दिया। चलिए। चलो। रुकिए रुकिए रुकिए। यशोदा, अब क्या हुआ? हाय मेरा लल्ला। अरे रे, गोकुल प्रसन्नता में नाच रहा है और तुम दुखी हो। क्या करे, मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी तो नहीं ना कि तुम किस दुविधा में हो। अब इस जन्म में मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ, भली भांति जानता हूँ कि कल रात्रि राधा से ना मिल पाने की कितनी पीड़ा है तुम्हें। कैसे पूरा करोगे अपना वचन? वचन दो। मैं वचन देता हूँ। जब तक कृष्ण संसार में नहीं आएगा, राधा संसार नहीं देखेगी। राधा तो बिना तुम्हें देखे संसार देखेगी नहीं। और तुम जानते हो ना, राधा कहाँ रहती है? बरसाना में, यहाँ से बहुत दूर। और तुम तो चलना तक नहीं जानते। कैसे जाओगे गोकुल से बरसाना उड़ के? ये तो हंस रहा है। क्या मैंने कोई चुटकुला सुना दिया या इसने कोई निमित्त ढूंढ लिया है राधा के पास जाने का?